एक आदमी आया रात को मुझे बुलाने के लिए, वो कब्र है उसमें से ना आवाज़ें आ रही हैं। मैंने देखा सुना, हाथ लगाया, कह रहे इस तरह धड़कन आ रही इससे कब्र की। मैंने फिर कब्र के साथ वो कपड़ा लगा के ऊपर कान रख के, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं सुबह ड्यूटी पे जाने के वक्त खुद यहाँ पे हाथ रख के मुझे खुद महसूस हुआ है कि उसकी कब्र से ऐसे जैसे कोई चीज़ खड़खड़ आ रही है। यहाँ पर आवाज़ों का कुछ चक्कर नहीं है, कुछ भी मामला नहीं है। वो आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से लगा रहे थे कब्र के ऊपर बैठ के। ये नौजवान फोत कैसे हुआ था? डॉक्टर के पास वहाँ से उन्हें इंजेक्शन वगैरह लगवाया, वहाँ से उसकी तबीयत बजाय सुधरने के और ज़्यादा बिगड़ गई है। 50 लोगों को मैंने खुद उधर कहा कि आप चेक करें, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप आवाज़ आ रही। जनाब में गए हैं, वहाँ से बाद में डेड बॉडी रिसीव हुई है, वहाँ से फिर ले आए हैं। 10-12 घंटे उन्होंने घर में भी रखा है। ये मामला मुझे थोड़ा उल्ट पुल्ट सा नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। चोंग में ये वही कब्रिस्तान है जहाँ से एक मामला उठा था कि शबीर नामी नौजवान की कब्र से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। फिर लोगों का यहाँ पे हजूम इकट्ठा हुआ, पुलिस भी आई, आवाज़ें सुनने की कोशिश की गई। कुछ लोग कहते हैं कि हमें आवाज़ें आई हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आ रही, ये सारा धोखा है या फिर झूठ है या फिर फ़राड है। ऐसे में जो शबीर के घर वाले थे उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि कब्र कुशाई करवाई जाए। पुलिस की जानिब से ये कहा गया था कि आप पहले मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेकर आएँ, उसके बाद कब्र कुशाई की जाएगी, जो कि एक लीगल प्रोसेस है। अभी तक मामला बीच में ही है, शबीर की कब्र कुशाई नहीं करवाई गई। जब कब्र खुलेगी तो फिर ही हकीकत सामने आएगी। ऐसे में इस कब्रिस्तान में अरसा दराज से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत मशहूर मारूफ बुज़ुर्ग हैं, पीर सैयद भोले शाह, उनके मज़ार के मुतवल्ली हैं शफीक शाह साहब। तो ये इस सारे हकीकत को जानते हैं, सारे मामले को जानते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि असल में ये मामला है क्या, इन्होंने कोई आवाज़ सुनी है, नहीं सुनी, जो शबीर है उसके घर वालों का क्या कहना है। तो शफीक साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आप कितने टाइम से इस कब्रिस्तान में अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इस तरह बात है कि ये जो कब्रिस्तान है ये तो कदीमी है। अरसा दराज से पाकिस्तान और इंडिया के अलग होने से पहले से ये कब्रिस्तान है। इस जगह पे तकरीबन मेरा ख्याल है कि 78 साल हो गए हैं इस दरगाह को तमीर हुए भी। बाबा पीर भोले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, ये एक बहुत बड़ा मशहूर मरूफ आस्थाना है। यहाँ पर पत्तों की फूल नगर, ये शर्कपुर और लाहौर के गिरदोनवा से तमाम लोग अपना माल मवेशी और उसके दरमियान लेकर आते हैं, क्योंकि जो भी अपना माल मवेशी यहाँ पर ले आते हैं और वो 2 दिन 3 दिन इधर दरगाह के सेन में सारे साथ काफ़ी रकबा पड़ा बिठा लेते हैं, तो पूरा साल उनके माल मवेशी को कोई बीमारी नहीं लगती। ये लोगों का अकीदा है। 14 तारीख को एक नौजवान फोत होता है। अब अचानक ही 10-12 दिन के बाद लोगों की जानिब से ये शोर किया जाता है कि उस नौजवान की कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। आप तो हर वक्त यहीं पे होते हैं, आपको कोई आवाज़ आई है, आप गए हैं कब्र पे, आपने महसूस किया है कुछ? जी, ये तदफीन 14 तारीख को नहीं, ये 25 तारीख को ही है। 25 तारीख को यहाँ पर तदफीन हुई, क्योंकि हमारे पास इनका कब्रिस्तान का रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड है, उसमें तमाम जितनी भी तदफीन होती हैं वो अंदराज होती हैं। तो जिस वक्त इनका ये मसला है, इन्होंने कहा ना कि आवाज़ आई है, तो इसी दरगाह के आस्थाने पे ये सामने सेन है, इस सेन में मैं मौजूद था और एक आदमी आया रात को मुझे बुलाने के लिए। हम 3 लोग इधर खड़े थे। उन्होंने कहा कि आप उधर आएँ, वो कब्र है उसमें से ना आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा भाई वो कौन सी कब्र है? कह रहा कि उनके वारसी वहाँ खड़े हैं, आप जल्दी आ जाएँ। हम 3 लोग यहाँ से गए हैं, 3 से 4 लोग वो पहले से वहाँ पर मौजूद थे। एक आदमी वो था जो हमें इधर से बुलवा कर ले गया। उन्होंने कहा यहाँ से शायद आवाज़ आ रही है। मैंने देखा सुना, हाथ लगाया, कह रहे इस तरह धड़कन आ रही इससे कब्र की। मैंने हाथ रखा, 2-3 जगह देखा, नहीं। फिर उन्होंने कहा जी कान लगा के देखें। मैंने ऐसे हाथ रख के कान लगाया, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं। फिर उन्होंने एक साइड पे कपड़ा बिछाया, उन्होंने कहा आप ये घुटना नीचे करके लगा के ज़मीन पे फिर देखें इसको। मैंने फिर कब्र के साथ वो कपड़ा लगा के ऊपर कान रख के सुना,
मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि ये कब्रिस्तान है, बारिशों का मौसम है, यहाँ पर घास ये वो जड़ी बूटियाँ बहुत निकली हुई हैं। तो जानवर, ये सावन भादरों का मौसम होता है, इसमें काफ़ी कब्रिस्तान से जानवर निकलते हैं, जिस तरह टिड्डी, कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा है। टिड्डी जंगली बहुत ज़्यादा आवाज़ टिक 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 करती है, घरों में भी टिड्डियों तो आवाज़ देती हैं। शाह जी, ये भी तो हो सकता है कि जब आप सुनने के लिए गए हों तो उस वक्त आवाज़ बंद हो गई हो। जी, ये कोई 2, 4, 10 मिनट का मरहला नहीं था, तकरीबन हम उधर 1 घंटा रहे हैं। वो आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से लगा रहे थे, कब्र के ऊपर बैठ के कह रहे थे अब आ रही है। फिर मैं देखता, मैंने कुछ 6 दफ़ा ऐसे चेक किया है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी कब्र को खोद लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैंने कहा भी कब्र कैसे खोदेंगे? इसके वारस आए, कोई अलामा 2-3 बुलवाते हैं, कोई गांव के लोगों को तलाक करते हैं, थाने को तलाक करते हैं, तो फिर उसके बाद ही कब्र खुदाई होगी। ऐसे कैसे हो जाएगी? उस दिन ना 14 दिन हो गए थे तदफीन हुई को, जब मुझे इन्होंने बुलवाया। इस दौरान ना एक आदमी आ गया, उसने मुझे बताया कि इनकी एप्लीकेशन थाने चुंग में दर्ज है, किसी डॉक्टर के ऊपर इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है। ये असल मामला जो अभी आप सुनेंगे, अभी मैं वही सवाल शाह जी से करने लगा हूँ कि ये नौजवान फोत कैसे हुआ था। ये काम पे जा रहा था ठेकेदार के साथ, ये सरिये का काम करते थे, ये जो छतें बांधते हैं ना सरिये की, ये छतों की बंधाई के लिए जाते थे उनके साथ, ये ठेकेदार के। तो इधर ना साथ ही चौक में मेरा अजमेरी स्टेट दफ्तर है प्रॉपर्टी का, ये शेखों वाला चौक मशहूर है ये चुंग में। वहाँ पर इनका रक्षा गुजरा तो वहीं उसकी ये तबीयत ना ख़राब हुई है, रक्षे पे बैठे। तो इसने बोला, क्योंकि जो रक्षा है इसके ससुराल वालों का है, जिस पे ये बैठ के जा रहा था, वो जो तेल वगैरह जो है ना, पेट्रोल वगैरह जो रक्षे पे रख के ना, इधर अजमेर टाउन के पास वो नहर वाला पुल है, वहाँ पे खड़ा कर लेते, वहाँ आते जाते लोग इनसे पेट्रोल डलवाते हैं, वहाँ जाते, उसके साथ जा रहा। इसने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, उन्होंने वहीं उसको उतार दिया और कहा तेरी तबीयत ख़राब, तू काम पे नहीं जा, घर चला जा। और इसके ठेकेदार को इतला दी कि वो आया, उसके साथ गए हैं वो डॉक्टर के पास, वहाँ से उन्हें इंजेक्शन वगैरह लगवाया। वहाँ से उसकी तबीयत बजाय सुधरने के और ज़्यादा बिगड़ गई है। तो उसी डॉक्टर का एक भाई है, उसने इधर प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उसके पास ले गए हैं। उसने कहा यार इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसको आप जनाब में ले जाएँ। जनाब में गए हैं, वहाँ से बाद में डेड बॉडी रिसीव हुई है, वहाँ से फिर ले आए, 10-12 घंटे इन्होंने घर में भी रखा है, उसके बाद तदफीन हुई है। उस आदमी ने मुझे ये बताया था कि इन्होंने एप्लीकेशन किसी डॉक्टर के ऊपर दे रखी है और कोर्ट में कब्र कशाई के लिए इन्होंने रिट भी दायर कर दी है। तो मुझे कुछ थोड़ा समझ में आ गया कि यार ये तो अब मामला ये कोर्ट का हो गया, अब ये कैसे कब्र कशाई के लिए आ रहे हैं? 2 दिन पहले इन्होंने सारा काम किया, अब 14 दिन हो गए हैं, बाद 10 दिन या 12 दिन हो चुके थे जब एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में रिट भी कर ली है कब्र कशाई। अब इनको आवाज़ें आनी शुरू हो गई। ये मामला मुझे थोड़ा उल्ट पुल्ट सा नज़र आया, तो मैंने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता। फिर मैंने इसी मस्जिद से इमाम मस्जिद को बुलवाया, ये पीर पोला आस्थाने के साथ ये मस्जिद है, ये भी गए, इन्होंने भी उधर 2-3 दफ़ा पढ़ाई करके फिर उनको पकारा, आवाज़ दी, उसके नाम से कोई आवाज़ सुनाई नहीं थी। इतने में काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके थे, तकरीबन कमो पेश मैं अंदाजे से कह सकता हूँ 150 से 200 के करीब लोग इकट्ठे हो गए थे। मैंने तकरीबन वक्फे से लोगों को कहा कि यार आप भाई 2 लोग इधर जाएँ, बाकी लोगों को कब्र से पीछे किया, कहीं लोगों के पाँव की धड़कन वगैरह लोगों को सुनाई दे रही, क्या माजरा है, पीछे करते रहे लोगों को, 2-2 करके भेजे हैं कि आप उधर से बैठ के देखें, आप इधर से देखें। 50 लोगों को मैंने खुद उधर कहा कि आप चेक करें, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप आवाज़ आ रही है। मतलब आवाज़ें सिर्फ जो शबीर के घर वाले हैं उन्हें सुनाई दी हैं और किसी को भी नहीं सुनाई नहीं, दी। और जो सोशल मीडिया पे खबरें वायरल करने वाले हैं ना लोग, बाहर अंदर से आए जिनको हम जानते भी नहीं हैं, वो लोग हैं, क्योंकि चुंग बहुत बड़ा है, यहाँ पर किराएदारों का बहुत रश है, नीचे सोसाइटीज़ बनी हैं, पता नहीं कहाँ से लोग इंस्टॉलमेंट पे इन्होंने प्लाट लिए हुए हैं, कहाँ से आकर आबाद हुए हैं, मुझे तो नहीं पता। तो हमारे तो लोग वाकिफ़ नहीं है कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है। तो इस तरह वो लोग बातें करते हैं जिनको हम नहीं जानते। शाह जी, आपको तो इतना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए, देखते हुए, ये सारा संभालते हुए, आज से पहले कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ है आपने देखा हो, आपने सुना हो बड़े बुज़ुर्गों से?
जी यहाँ पर ना एक कब्र पहले थी, वो इधर हमारे गुजर फैमिली का एक लड़का था, उनका मसला था। उस लड़के की मौत वाक़या हुई थी, तो उसके घर वालों ने ये कहा था कि हमारे जो है ना लड़के की कब्र से आवाज़ आ रही है, वो मुझे पुकार रहा है, उसकी वालदा का कहना था। तो इस वजह से उन्होंने फिर कुछ लोगों के साथ मशावरत करके तो कब्र को देखा था, पाँव की तरफ से मट्टी हटा के एक स्लैब उठा के उन्होंने देखा था। उस वक़्त ये मैंने खुद नहीं देखा, यहाँ के लोगों से सुना है। तो जब उन्होंने देखा तो बिल्कुल मैयत जो पड़ी हुई थी वो फौत हुआ था, तो कोई माजरा ऐसा नहीं था। फिर उन्होंने वहीं बंद किया कब्र को और तौबा तैब की और अल्लाह के आगे बारगाह में दुआ की उनकी मग़फ़िरत के लिए, और लोग चले गए। और उसके अलावा ये मामला आवाज़ों वाला पहली दफ़ा सुना है कि आवाज़ें आ रही हैं, लोग कान लगा के सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारा उर्स भी करीब है, ये 25 तारीख को अगस्त की को हमारा उर्स शुरू हो रहा है। पुलिस यहाँ पे तैनात है, लोग बार बार आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है कब्र के ऊपर चढ़ रहा है, कोई मट्टी हटाने की कोशिश करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इस वजह से मजबूरन पुलिस तैनात है यहाँ पे, दिन और रात की अलग-अलग आरी नफरी ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम अपने उर्स की जो तैयारी है उसमें जो है ना काफ़ी परेशान है इस मामले की वजह से, क्योंकि यहाँ पर अगर ये हमारे उर्स के सामान लगते हैं तो तकरीबन रश होगा, तो पुलिस वालों को परेशानी बनेगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि यार इधर सामान नहीं लगाओ। इसी लड़के का ससुर थोड़ी देर पहले इधर कब्रिस्तान में आया फातिहा खाने के लिए, इधर हमने बिठाया, उसको पानी पिलाया, पूछा है कि क्या बना आपका। वो गए थे, उसने कहा अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है क्या बना क्या नहीं। यहाँ पर आवाज़ों का कुछ चक्कर नहीं है, कुछ भी मामला नहीं है। जो कुछ भी ये लोगों ने सोशल मीडिया पे खबर फैलाई है, जो सारी झूठी है, अफवाह है। अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह पाक ने उसको पर्दा दिया है, तो अल्लाह के पर्दे को ज़ाहिर करने वाला हम गुनाहगार इंसानों में कोई भी नहीं ऐसा है कि जो कि ऐसी हरकत कर सके। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की तरफ से कहा गया था कब्र कुशाई कर दी गई है, ये हो गया वो हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। कब्र कुशाई अभी तक नहीं हुई, अभी तक मामला वहीं पे है। जब कब्र कुशाई होगी तो फिर असल जो हकीकत है वो सामने आएगी। ये शाह जी की ज़बानी आपने पूरा मामला सुन लिया। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह पाक आपके हमारे सब के हाल पे रहम फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।